अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पेज 402 के लेसन 17 को। परसेप्शन को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक 74 है परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स। कह रहा है कि हम किस तरह चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, सीन्स को परसीव करते हैं, किस तरह समझते हैं कि क्या चीज़ है, कितनी दूर पड़ी है, क्या फंक्शन है इसका, और इसको हमने इसके जवाब में क्या रिएक्शन देना है, मतलब उसको क्या रिस्पॉन्स करना है चीज़ को। कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुख्तलिफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ना, मुख्तलिफ फंक्शंस के, तो जिनके फंक्शन सेम होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक जगह इकट्ठे होते हैं ब्रेन के अंदर। वो स्ट्रक्चर जो कि इंफॉर्मेशन को, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, एक ख़ास किस्म की, एक स्पेसिफिक किस्म की, पर्टिकुलर किस्म की इंफॉर्मेशन को, उनको मॉड्यूल कहते हैं। यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, ईच न्यूरॉन इन द कॉर्टेक्स रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 1000 अदर न्यूरॉन्स। यहाँ से देखें अभी, ये जी एफएमआरआई की फ़ोटो से ये फ़ोटो ली गई है। इसके अंदर बता रहा है कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, डिफरेंट इसके अंदर दिखाया गया कि जो रिस्पॉन्स कर रहा है मुख्तलिफ स्टिमुलस को, किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। वो एरिया जहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बाय हाउसेस, फेसेस एंड चेयर्स, और बी में करा ऑल एरियाज एक्टिवेटेड बाय ईच टाइप ऑफ स्टिमुलस। मतलब कि एक एरिया है जो है वो फेस हाउसेस को देखकर ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब कि घरों की तरफ देखे आप, घरों की जैसी शेप देख ली, तो वो स्पेसिफिक एरिया जो है ब्रेन का, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो पहचानता है। लोगों के चेहरे देखने के लिए ब्रेन का एक अलग स्पेसिफिक पार्ट है जो कि पहचानता है कि ये लोगों के चेहरे, मतलब कि जौन सा एरिया स्पेसिफाई होता है जिस चीज़ को देखने के लिए, वो चीज़ हमारे सामने आती है, तो वो एरिया जो है वो ज़्यादा दूसरों के से ज़्यादा एक्टिव होता है। परसेप्शन इज़ कम्प्लेक्स, ये बहुत ही कम्प्लेक्स अमल है। परसेप्शन चीज़ों को समझना। 1960 के अंदर जो है ना, तो कहा गया था कि अगले 10 से 15 साल तक परसेप्शन को समझना, कैपेसिटीज़ को समझना पॉसिबल नहीं है। परसेप्शन का आप लोगों को पता होगा, चीज़ को सेंस करना, सामने जो हमें चीज़ नज़र आ रही है उसको सेंस करना, वो आइज़ के ज़रिए दिमाग तक ले जाना, और फिर दिमाग के अंदर फैसला करना कि उसका क्या रिस्पॉन्स करना है। ये सारी चीज़, सारा अमल जो है परसेप्शन कहलाता है। कह रहा है कि कंप्यूटर भी जो है वो एज ए, मतलब कि मशीन काम करता है, ब्रेन काम करता है, लेकिन ये भी ना पॉसिबल नहीं है। विजन के अंदर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये कंप्यूटर को जो है आई के बराबर काम करे, क्योंकि स्टिमुलस और रिसेप्टर्स एम्बिगस, ऑब्जेक्ट्स कैन बी हिडन और ब्लर्ड, और ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। जिस लेकिन कह रहा है कि जनरल चीज़ें, जिस तरह एक चेयर को डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है, तो ये चीज़ जो है वो कंप्यूटर जो है समझ सकता है। यहाँ पे कुछ दो फिगर्स दिखाई गई हैं। इसके अंदर कह रहा है कि ये जो ऊपर दो फिगर्स दिखाई गई हैं, सीन है, एक खिड़की से ली गई तस्वीरें हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों की तरफ देखें तो ज्योग्राफिकली और कल्चरल के हिसाब से हमें दोनों की पहचान अलग अलग होती है। अगर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे, शानदार बिल्डिंग्स, साफ़ सुथरा माहौल, मतलब तो हमें ऑटो पे हमारे जहन में आएगा ये सिटी का एरिया। लेकिन अगर गांव देखेंगे, जंगलात टाइप देखेंगे, छोटे घर देखेंगे, कच्चे मकान देखेंगे, तो क्या होगा कि हमारे जहन में ऑटोमेटिकली हम क्या परसीव करेंगे कि ये एक गांव का एरिया है। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन 75। गेस्टाल्ट ने कहा था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के मुताबिक कह रहा है कि अगर चीज़ को सेपरेटली हम देखें तो वो अलग होती है, अगर हम कंबाइन देखें चीज़ को तो वो उसका मतलब अलग होता है। यानी कि होल डिफर फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि अगर हम माइंड को स्टडी करना चाहते हैं ना, तो माइंड को एज अ होल हम स्टडी करेंगे तो इसका और फंक्शन होगा, और अगर डिफरेंट पार्ट में स्टडी करेंगे तो इसका और फंक्शन होगा।
इसी तरह चीज़ों को परसीव करना हो तो एक ग्रुप के अंदर चीज़ें मौजूद हों तो हमें पॉसिबिलिटी है कि वो हमें डिफरेंट एक जैसी लगें, लेकिन अलग अलग अगर उनको रखा जाएगा तो इनके अंदर फ़र्क जो होगा वो काफ़ी वाज़े होगा। स्ट्रक्चरलिज्म का दिया था वर्ण ने कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा था कि परसेप्शन आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स, जिसको हम सेंसेशन कहते हैं। परसेप्शन क्या है? मुख्तलिफ चीज़ों को, एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, सेंस करते हैं मुख्तलिफ सेंसेशंस को, और उसके बाद फिर वो हमारे माइंड में जाके हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज 6 लॉज दैट गवर्न बाय। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने 6 लॉज पेश किए थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि इल्यूजन ऑफ आइज़ के बारे में बता रहा है कि ये लेफ़्ट साइड पे जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल्स हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो सेम इसी तरह बॉक्स लग रहा है, अलग से एक बॉक्स बना के दिखा देगी। यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स वाज़ेह है, लेकिन अगर हम परसेप्शन है हमारी, हम अगर ए फिगर को देखें तो हम परसीव करते हैं ईज़िली, हम समझ सकते हैं कि ये एक बॉक्स की शक्ल ही बनाई गई है। अगरचे नज़र आने में ये सर्कल्स हैं, बॉल्स हैं, लेकिन इसके अंदर फिर भी हमें बॉल्स की शेप इस किस्म की बनाई गई है कि हमें वाज़ेह हो रहा है कि ये एक जो है एक स्क्वायर है। ठीक हो गया? इस तरह ये फिगर्स हैं हमें और नज़र आ रही हैं कंबाइन। अगर हम इनको डिफरेंटली पढ़ें तो देखें तो बी के अंदर देखें तो इस तरह की शेप्स नज़र आ रही हैं जो आपके सामने हैं। लॉज ऑफ सिमिलरिटी की बात कर रहा है कि इसके अंदर डिफरेंट बॉल्स हैं जो लेफ़्ट और राइट की तरफ हैं, कॉलम्स और रोज़ में। कुछ लोग पहली नज़र में इसको एज ए कॉलम देखेंगे, कुछ लोग इसको रोज़ की शक्ल में पढ़ेंगे, लेकिन कह रहा है कि ये दोनों सेम फिगर्स हैं ना, लेकिन एक के अंदर कह रहा है एज अ रोज अरेंज किया गया है, एक के अंदर फिगर कॉलम्स के तौर पर अरेंज किया गया है। वट आर दे लुकिंग एट वट एवर इट इज़। दोनों कह रहा है कि टाइगर और फिल जो हैं बिकम परसेप्चुअली लिंक्ड बिकॉज ऑफ द सिमिलर ओरिएंटेशन ऑफ देयर आर्म। आर्म की ओरिएंटेशन सेम है, गोल्फ क्लब वही, बॉडीज सेम है उनकी, ठीक है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी को ये डिफाइन कर रहा है, शो कर रहा है। लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन क्या है? इसके अंदर कह रहा है कि ये इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है चीज़ों को, इस तरीके से तरतीब दी हुई है कि दो हेडफोन्स हैं, हैंड फ्रीज हैं दो, अगरचे एक दूसरे के अंदर मिक्स भी हो रहे हैं, लेकिन इनका पता चल रहा है कि कहाँ से कंटिन्यू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक दूसरा कहाँ से शुरू होकर दूसरा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। कह रहा है कि सिंक्रोनी अकर्स व्हेन द येलो लाइट ब्लिंक ऑन एंड ऑफ टुगेदर। सिंक्रोनाइज होती है चीज़ इस तरह। यहाँ पे कह रहा है कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो कि मूविंग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये दो ग्रुप्स में लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन एक ही तरफ है इनकी, लेकिन क्या है कि दो एरोज इसलिए बन रहे हैं। कह रहा है कि व्हेन अ पोर्शन ऑफ फ्लॉक चेंजेस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जो एक थोड़ी सी डायरेक्शन जब चेंज कर लेंगे ना, पहले एक डायरेक्शन मूव करें, लेकिन जब हाफ जो इनमें से डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो वो एक नया ग्रुप बन जाएंगे। इसको लॉ ऑफ कॉमन फेट कहते हैं। फिगर और ग्राउंड के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। जो चीज़ सामने होती है स्क्रीन के वो फिगर होती है, जो उसका बैकग्राउंड इर्द गिर्द होती है वो इसका बैकग्राउंड होता है। ये एक वाज है, अगर इसको एज अ फिगर लेंगे तो ये वाज है और इर्द गिर्द जो है ब्लैक एरिया है, लेकिन अगर हम इसके इर्द जो ब्लैक एरिया है, ये शेप्स दो बनती हैं, इनको शेप एज अ शेप लेंगे, शक्ल लेंगे तो ये हमारी फिगर होगी, उसके पीछे जो है वो फिर हम उसको वाज जो है, वाज तो नहीं बनता ना, फिर फिगर अलग हो गई तो क्या है हमारा वो बैकग्राउंड होगा। यानी कि स्क्रीन के सामने जो चीज़ मेन होती है ना वो हमारी फिगर होती है, उसका जो बैकग्राउंड पीछे होती है वो बैकग्राउंड होता है। एक वाइट बोर्ड के ऊपर अगर हम एक ग्लास बनाएं तो जो ग्लास है वो फिगर है हमारी, और जो पीछे वाइट है उसका एरिया वो उसका बैकग्राउंड है। इसी तरह ये सारा इसने यहाँ जा ये है जी मीनिंगफुलनेस और फेमिलियरिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फेमिलियरिटी, थिंग्स दैट फॉर्म पैटर्न दैट आर फेमिलियर एंड मीनिंगफुल आर लाइकली टू बिकम ग्रुप टुगेदर। यानी वो बात ही कर रहा है जो चीज़ें एक दूसरे जैसे एक जैसी होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, वो अपना एक जगह इकट्ठी पड़ी होती हैं, कंबाइन ग्रुप बना लेती हैं।
टॉपिक 76 है परसीविंग सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन सीन्स। इसके अंदर ये देखें, कह रहा है कि पहली नज़र में अगर हम डालेंगे तो हमें एक जंगल नज़र आएगा, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें कुछ शेप्स नज़र आएंगी, शक्लें नज़र आएंगी। बैकग्राउंड के अंदर हमें ट्रीज बैकग्राउंड के अंदर नज़र आएंगे। एट फर्स्ट ग्लास this scene appears to contain mainly trees, rocks and water, but on closer inspection you can see some faces in the trees in the background। इस तरह कह रहे ये जंगल में जाएंगे तो आप गुजरते हुए रास्ते में से आप पहली नज़र फिगर ए पे पड़ेगी तो आपको कोई और चीज़ें नज़र आएगी, फिर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो डिफरेंट शेप है। कैस्ट्रॉल प्रिंसिपल एज ह्यूरिस्टिक्स, कह रहे हैं कि ह्यूरिस्टिक जो है ना, कहते हैं कि रूल ऑफ थंब को, यानी गेस्टाल के प्रिंसिपल को ह्यूरिस्टिक कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ह्यूरिस्टिक इसलिए होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट सजेशन प्रोवाइड करते हैं। आरबीसी थ्योरी है रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट्स, वह प्रपोज बाय इरविंग बिडरमैन। इन्होंने कहा था कि हम चीज़ों को जिस हिसाब से पहचानते हैं वो चीज़ों के कुछ फीचर, उन चीज़ों के कुछ फीचर पर भी डिपेंड करता है, और उन फीचर को जीनोम्स का नाम दिया गया है। मतलब चीज़ों के फीचर को देखकर हम उनको पहचानते हैं, जिस तरह के फीचर होंगे उस हिसाब से हम बताएंगे ये फलान चीज़ है, और जो फीचर उनको जीनोम कहते हैं। जीनोम का मतलब है ज्योमेट्रिक आइकन्स, ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। जिस तरह ये देखें ना, लेफ्ट साइड पर जियोन्स हैं, जीनोम सॉरी मैं कह रहा हूँ जियोन्स, अच्छा जियोन्स हैं लेफ्ट साइड पर, और ऑब्जेक्ट्स हैं बी फिगर्स में ना। तो देखें आप, इन जियोन से मिलकर ही ये सारे फिगर जो हैं वो बनाए गए हैं। उसके अलावा मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट्स थ्योरी क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट के जियोन को परसीव कर लें, समझ जाएं, तो हम ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कह रहा है कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इफ वी कैन आइडेंटिफाई इट्स जीनोम इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंशियल रिकवरी। ये डेफिनेशन है, एमसीक्यूज के बारे से इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। कंपोनेंशियल रिकवरी क्या है कि अगर हम जीनोम की मदद से एक ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो उसे कंपोनेंशियल रिकवरी कहते हैं। यहाँ पे इसके अंदर ही वो बात कर रहा है कि अगर हम एक साइड्स को, कॉर्नर्स को, किसी चीज़ के कॉर्नर्स को ख़त्म कर देंगे तो उसकी जो असल चीज़ है, असल पहचान है, वो हमें चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ है। यानी जियोन्स को हम ख़त्म कर देंगे, जियोन्स की शेप्स हमें पता नहीं चलेंगी, एक चीज़ के अंदर क्या शेप्स बन रही है हमें नहीं पता चलेंगी, तो हम नहीं पहचान पाएंगे। एक किसी चीज़ को हम साइड से देखते हैं, कैटल है, उसको साइड से देखते हैं, उसकी तमाम शेप्स हमें नज़र आ रही हैं तो हम पहचान लेंगे कैटल है। लेकिन हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, उस कैटल को बिल्कुल ऊपर से देखेंगे ना तो हमें उसकी तमाम शेप्स नज़र नहीं आएंगी, हम 90% चांसेस है कि हम उस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। आवर विजन इज फार टू कम्प्लेक्स टू डिटरमाइंड बाय अ फ्यू ग्रुप। इसमें कह रहा है कि कुछ चीज़ें हमारे माहौल में ऐसी हैं जिनको हम जियोन की मदद से नहीं पहचान सकते, जैसे बादल हो गए। परसीविंग द गेस्ट ऑफ सीन, कह रहा है कि सीन इस रियल वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड भी रखती है और जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। जब हम सीन को परसीव करते हैं तो फ़ौरन पहचान लेते हैं कि क्या हो रहा है। जितनी ज़्यादा सिंपल सीन होगा उतनी जल्दी हम उसको समझ पाएंगे। ग्लोबल इमेज फीचर क्या है? ग्लोबल इमेज फीचर्स के फीचर्स ये कि डिग्री ऑफ नेचुरलनेस है, यानी कि नेचुरल सीन्स हैव एक्सटेंड जोन एंड अनड्वेलिंग कंट्रोल सॉरी कॉन्टोर्स। मैन मेड सीन्स जिस तरह नेचुरल जो होते हैं और इसी तरह मैन मेड सीन होते हैं, इनकी बात करें कि डिग्री ऑफ नेचुरलिस्टिक, जितने नेचुरल होंगे उनको हम ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। डिग्री ऑफ ओपननेस क्या है? ओपन, इसके अंदर कह रहा है कि अगर तो किसी चीज़ के अंदर, सीन के अंदर चंद एक ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको हम ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे, बजाय इसके कि उसके अंदर ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों। डिग्री ऑफ रफनेस, रफनेस के अंदर कह रहा है कि जिस तरह बीच है, एक समंदर की सतह, साहिल समंदर होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, कोई चीज़ वहाँ पे इतनी ख़ास मौजूद नहीं होती, तो ज़्यादा रफ नहीं होती। वो जंगल के अंदर चले जाएं, वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, उसको पहचाना समझना ज़्यादा मुश्किल होता है बीच की बजाय।
एक्सपेंशन, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन है। इसके अंदर कह रहा है कि लाइक रेल रोड्स ट्रैक दैट अपीयर टू वैनिश इन द डिस्टेंस इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। कलर हैं, हर चीज़ के डिफरेंट कलर होते हैं और उनको कलर की मदद से हम इजीली पहचान सकते हैं। फिजिकल रेगुलरिटीज़ और सीमेंटिक रेगुलरिटीज़ क्या हैं? फिजिकल रेगुलरिटीज़ और सीमेंटिक को हम यहाँ से देखते हैं डिटेल से। फिजिकल रेगुलरिटीज़ कह रहा है कि लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस और डायरेक्शंस। फिजिकल रेगुलरिटीज़ क्या हैं? उस बंदे की मतलब उस चीज़ की जो जिसको हम विजिबल है लाइट के अंदर हमारे सामने, उसकी शेप क्या है, हमारे सामने वर्टिकली पड़ा हुआ है, हमारे सामने हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, वो उसके डायरेक्शन क्या है। इस चीज़ के हिसाब से जो है ना हम चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज़ हमारे सामने जो है अपनी मौजूदा हालत में पड़ी हुई है, मतलब फ्रंट से एक चीज़ को देखते हैं ना सामने से, वो हमें समझ आ जाती नज़र आती। लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल साइड से देखते हैं तो मे बी कि वो हमें समझ ना आए कि वो चीज़ क्या है। यहाँ इसके अंदर ये बात कर रहे हैं फिजिकल रेगुलेटरीज। और इसके अंदर यहाँ पे देखें ये डेमोन्स्ट्रेशन एक दे रहा है। खैर सिमेंटिक रेगुलरिटीज़ के अंदर बात कर रहा है कि चीज़ें जो हैं जहाँ होनी चाहिए वहीं होंगी तो हम उनको ईज़िली समझ सकते हैं। जैसे जंगल के अंदर दरख्त होंगे, पत्थर होंगे, पहाड़ होंगे, लेकिन अगर जंगल के अंदर हम ओवन को ला के रख देंगे, जंगल के अंदर हम जो है कोई इस तरह की चीज़ जो कि जंगल में मौजूद नहीं होती, उसको ला के रख देंगे तो हमें बहुत और लगेगी और उसको पहचानने में मुश्किल होगी। इसी तरह शहर के अंदर या घर के अंदर कोई जंगली चीज़ या कोई जंगली जानवर ले आएँगे हम, तो वो हमें वहाँ पे मौजूद काफ़ी और लगेगा, डिफरेंट लगेगा वो माहौल हमें। तो व्यूअर्स लेसन कंप्लीट होगा। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेंथी था, मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।